जय सिया राम प्रभु। आज हम अयोध्या कांड के 90 दोहे से 100 दोहे तक का पाठ करेंगे और उसका आनंद लेंगे। जय श्री हनुमते नमः। आज्ञा है प्रभु। सुचि सुविचित्र सुभोगमय सुमन सुगंध सुभास पलंग मंजुमन दीप जहां सब विधि सकल सुपास। जो पवित्र बड़े ही विलक्षण सुंदर भोग पदार्थों से पूर्ण और फूलों की सुगंध से सुवासित हैं, जहां सुंदर पलंग और मणियों के दीपक हैं तथा सब प्रकार का पूरा आराम है। विविध बसन उपधान तुराई क्षीर फेन मृदु बिसद सुहाई। तहाँ सिय राम सैन निशिकरहि निज छवि रति मनोज मधुहरहि। जहां ओढ़ने बिछाने के अनेकों वस्त्र तकिए और गद्दे हैं, जो दूध के फैन के समान कोमल निर्मल उज्जवल और सुंदर हैं, वहां उन चौबारों में श्री सीता जी और श्री रामचंद्र जी रात को सोया करते थे और अपनी शोभा से रति और कामदेव के गर्व को हरण करते थे। ते सिय राम साथरी सोए श्रमित बसन बिनु जाहि न जोए। मातु पिता परिजन पुरबासी सखा सुशील दास अरुदासी। वहां श्री सीता और श्री राम जी आज घास फूस की साथरी पर थके हुए बिना वस्त्र के ही सोए हैं। ऐसी दशा में वे देखे नहीं जाते। माता पिता कुटुंबी पुरवासी प्रजा मित्र अच्छे शील स्वभाव के दास और दासियां जोग वही जिन हई प्राण प्राण की नाई मही सोवत तेई राम गुसाई। पिता जनक जग विदित प्रभाऊ ससुर सुरेश सखा रघुराऊ। सब जिनकी अपने प्राणों की तरह सार संभार करते थे, वही प्रभु रामचंद्र जी आज पृथ्वी पर सो रहे हैं। जिनके पिता जनक जी हैं, जिनका प्रभाव जगत में प्रसिद्ध है, जिनके ससुर इंद्र के मित्र रघुराज दशरथ जी हैं। रामचंद्रपति सोबे देहि सोवत महि विधि बामन केहि। सिय रघुबीर की कानन जोगु करम प्रधान सत्य कह लोगु। और पति श्री रामचंद्र जी हैं, वही जानकी जी आज जमीन पर सो रही हैं। विधाता किसको प्रतिकूल नहीं होता। सीता जी और श्री रामचंद्र जी क्या वन के योग्य हैं। लोग सच कहते हैं कि कर्म भाग्य ही प्रधान है। कैकई नंदनी मंदमती कठिन कुटिल पन कीन। जहि रघुनंदन जानकी सुख अवसर दुख दीन। कैकई राज की लड़की नीच बुद्धि कैकई ने बड़ी ही कुटिलता की, जिसने रघुनंदन श्री राम जी को और जानकी जी को सुख के समय दुख दिया। भई दिन कर कुल बिटप कुठारी कुमत कीन सब विश्व दुखारी। भयउ विषाद निषाद ही भारी राम सीय मही शयन निहारी। वह सूरकुल रूपी वृक्ष के लिए कुल्हाड़ी हो गई। उस कुबुद्धि ने संपूर्ण विश्व को दुखी कर दिया। श्री राम सीता को जमीन पर सोते हुए देखकर निषाद को बड़ा दुख हुआ। बोले लखन मधुर मृदुबानी ज्ञान विराग भगति रस सानी। काहू न को दुख दुख कर दाता निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। तब लक्ष्मण जी ज्ञान वैराग्य और भक्ति के रस से सनी हुई मीठी और कोमल वाणी बोले, हे भाई, कोई किसी को सुख दुख देने वाला नहीं है। सब अपने ही किए हुए कर्मों का फल भोगते हैं। जोग वियोग भोग भल मंदा हित अनहित मध्यम तम बंदा। जन्म मरण जहां लगी जग जालू संपत्ति विपत कर्म अरुकालू। संयोग मिलना वियोग बिछुड़ना भले बुरे भोग शत्रु मित्र और उदासीन, ये सभी भ्रम के फंदे। जन्म मृत्यु संपत्ति विपत्ति कर्म और काल, जहां तक जगत के जंजाल हैं। धरणि धाम धनुपुर परिवारु सरग नरक जहां लगी व्यवहारु। देखिए सुनिए गुनिय मन माही मोह मूल परमार्थ नाही। धरती घर धन नगर परिवार स्वर्ग और नरक आदि जहां तक व्यवहार हैं, जो देखने सुनने और मन के अंदर विचारने में आते हैं, इन सब का मूल मोह अज्ञान ही है। परमार्थतः ये नहीं है। सपने होई भिखारी नृपु रंकु नाकपति होई। जागे लाभ न हानि कछु तिमि प्रपंच जिय सोई जोई। जैसे स्वप्न में राजा भिखारी हो जाए या कंगाल स्वर्ग का स्वामी इंद्र हो जाए, तो जागने पर लाभ या हानि कुछ भी नहीं है। वैसे ही इस दृश्य प्रपंच को हृदय से देखना चाहिए।
अस विचारी नहीं कीजिए रोसु, काहू बाद न देइए दोसु। मोह निशा सब सेव निहारा, देखिए सपन अनेक प्रकारा। ऐसा विचार कर क्रोध नहीं करना चाहिए और ना किसी को व्यर्थ दोष ही देना चाहिए। सब लोग मोह रूपी रात्रि में सोने वाले हैं और सोते हुए उन्हें अनेकों प्रकार के स्वप्न दिखाई देते हैं। अहि जग जामिन जागहि जोगी, परमारति प्रपंच वियोगी। जानिय तब ही जीव जग जागा, जब 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 सब विषय विलास विरागा। इस जगत रूपी रात्रि में योगी लोग जागते हैं जो परमार्थी हैं और प्रपंच माइक जगत से छूटे हुए हैं। जगत में जीव को जागा हुआ तभी जानना चाहिए जब संपूर्ण भोग विलासों से वैराग्य हो जाए। होई विवेक मोह भ्रम भागा, तब रघुनाथ चरण अनुरागा। सखा परम परमार्थ एहु, मन क्रम वचन राम पद नेहु। विवेक होने पर मोह रूपी भ्रम भाग जाता है, तब अज्ञान का नाश होने पर श्री रघुनाथ जी के चरणों में प्रेम होता है। हे सखा, मन वचन और कर्म से श्री राम जी के चरणों में प्रेम होना यही सर्वश्रेष्ठ परमार्थ पुरुषार्थ है। राम ब्रह्म परमार्थ रूपा, अभिगत अलख अनादि अनूपा। सकल विकार रहित गत भेदा, कहि नित नेति निरूपहि वेदा। श्री राम जी परमार्थ स्वरूप परम वस्तु ब्रह्म पर ब्रह्म है। वे अवगिनत अविगत, जानने में ना आने वाले, अलख स्थूल दृष्टि से देखने में ना आने वाले, अनादि आदि रहित, अनुपम उपमा रहित, सब प्रकारों से सब विकारों से रहित और भेद शून्य है। वेद जिनका नित्य नेति नेति कहकर निरूपण करते हैं। भगत भूमि भू सुर सुर भय, सुरहित लागी कृपाल। करत चरित धरि मनुज तन, सुनत मिटहि जग जाल। वही कृपालु श्री रामचंद्र जी भक्त, भूमि, ब्राह्मण, गौ और देवताओं के हित के लिए मनुष्य शरीर धारण करके लीलाएं करते हैं, जिनके सुनने से जगत के जंजाल मिट जाते हैं। सखा समुझ अस परिहरि मोहु, सिय रघुबीर चरण रत होहु। कहत राम गुण भाभिनुसारा, जागे जग मंगल सुखदारा। हे सखा, ऐसा समझ मोह को त्याग कर श्री सीताराम जी के चरणों में प्रेम करो। इस प्रकार श्री रामचंद्र जी के गुण कहते कहते सवेरा हो गया। तब जगत का मंगल करने वाले और उसे सुख देने वाले श्री राम जी जागे। सकल सोच करी राम नहावा, सुचि सुजान बट क्षीर मगावा। अनुज सहित सिर जटा बनाए, देखी सुमंत्र नयन जल छाए। शौच के सब कार्य करके नित्र पवित्र और सुजान श्री रामचंद्र जी ने स्नान किया, फिर बड़का दूध मंगाया और छोटे भाई लक्ष्मण जी सहित उस दूध से सिर पर जटाएं बनाई। यह देखकर सुमंत्र जी के नेत्रों में जल छा गया। हृदय दाहु अति बदन मलीना, कह कर जोरी वचन अति दीना। नाथ कहेउ अस कौशल नाथा, लय रथु जाहु राम के साथा। उनका हृदय अत्यंत जलने लगा, मुंह मलिन उदास हो गया। वे हाथ जोड़कर अत्यंत दीन वचन बोले, हे नाथ, मुझे कौशल नाथ दशरथ जी ने ऐसी आज्ञा दी थी कि तुम रथ लेकर श्री राम जी के साथ जाओ। बनु दिखाई सुर सरी अनुवाई, आने हु फेरी बेगी दो भाई। लखनु राम सी आने हु फेरी, संशय सकल सकोच बिनवीरी। वन दिखाकर गंगा स्नान कराकर दोनों भाइयों को तुरंत लौटा लाना। सब संशय और संकोच को दूर करके लक्ष्मण राम सीता को फिरा लाना। नृप अस कहेहु गोसाई जस, कहि करो बलि सोई। करि बिनती पायन परेउ, दीन बाल जिमि रोई। महाराज ने ऐसा कहा था, अब प्रभु जैसा कहें मैं वही करूं, मैं आपकी बलिहारी हूं। इस प्रकार विनती करके वे श्री रामचंद्र जी के चरणों में गिर पड़े और उन्होंने बालक की तरह रो दिया। तात कृपा कर कीजिए सोई, जाते हैं अवध अनाथ न होई। मंत्री हैं राम उठाई प्रबोधा, तात धर्म मतु तुम सब शोधा। और कहा, हे तात, कृपा करके वही कीजिए जिससे अयोध्या अनाथ न हो। श्री राम जी ने मंत्री को उठाकर धैर्य बनाते हुए समझाया कि हे तात, आपने तो धर्म के सभी सिद्धांतों को छान डाला है। शिव ददीच हरि चंद नरेसा, सहे धर्म हित कोटि कलेसा।
रंति देव बलि भूप सुजाना, धर्म धरे सही संकट नाना। शिवी, दधीची और राजा हरिश्चंद्र ने धर्म के लिए करोड़ों अनेकों कष्ट सहे थे। बुद्धिमान राजा रंतिदेव और बलि बहुत से संकट सहकर भी धर्म को पकड़े रहे। उन्होंने धर्म का परित्याग नहीं किया। धर्म न दूसर सत्य समाना, आगम निगम पुराण बखाना। मैं सोई धर्म सुलभ करी पावा, तजैती हूँ पुर अपज सुख छावा। वेद शास्त्र और पुराणों में कहा गया है कि सत्य के समान दूसरा धर्म नहीं है। मैंने उस धर्म को सहज ही पा लिया है। इस सत्य रूपी धर्म का त्याग करने से तीनों लोकों में अपयश छा जाएगा। संभावित कहूं अपजस लाहू, मरण कोटि सम दारुण दाहू। तुम सन तात बहुत का कहूं, दिए उतरु फिर पातकुल हूं। प्रतिष्ठित पुरुष के लिए अपयश की प्राप्ति करोड़ों मृत्यु के समान भीषण संताप देने वाली है। हे तात, मैं आपसे अधिक क्या कहूं, लौटकर उत्तर देने में भी पाप का भागी होता हूं। वितुपद गही कही कोटि नीति, कोटि नति विनय करब कर जोरी। चिंता कवन हु बात कह, तात करिय जनि मोरी। आप जाकर पिताजी के चरण पकड़कर करोड़ों नमस्कार के साथ ही हाथ जोड़कर विनती करिएगा कि हे तात, आप मेरी किसी बात की चिंता ना करें। तुम पुनि पितु सम अति हित मोरे, विनती करऊं तात कर जोरे। सब विधि सोई कर्तव्य तुम्हारे, दुख न पाओ पितु सोच हमारे। आप भी पिता के समान ही मेरे बड़े हितैषी हैं। पितात, मैं हाथ जोड़कर आपसे विनती करता हूँ कि आपका भी सब प्रकार से वही कर्तव्य है जिसमें पिताजी हम लोगों के सोच में दुख ना पावें। सुनि रघुनाथ सचिव संवादु, भयउ सपरिजन विकल निषादु। पुनि कछु लखन कही कटुबानी, प्रभु बरजे बड़ अनुचित जानी। श्री रघुनाथ जी और सुमंत्र का यह संवाद सुनकर निषाद राज कुटुंबियों सहित व्याकुल हो गया। फिर लक्ष्मण जी ने कुछ कड़वी बात कही। प्रभु श्री रामचंद्र जी ने उसे बहुत ही अनुचित जानकर उनको मना किया। सुख राम निज सपत दिवाई, लखन संदेशु कही नहीं जनी जाई। कह सुमंत्र पुनि भूप संदेशु, सही न सके सिय विपिन कलेशु। रामचंद्र जी ने सकुचाकर अपनी सौगंध दिलाकर सुमंत्र जी से कहा कि आप जाकर लक्ष्मण जी का यह संदेश ना कहिएगा। सुमंत्र ने फिर राजा का संदेश कहा कि सीता वन के क्लेश ना सह सकेंगी। जय विधि अवध आव फिर सिया, सोई रघुबर ही तो मही करनिया। न तरु निपट अब लंब विहीना, मैं जन जी अब जिमी जल बिनु मीना। अतएव जिस तरह सीता अयोध्या को लौट आवे, तुमको और श्री रामचंद्र जी को वही उपाय करना चाहिए। नहीं तो मैं बिल्कुल ही बिना सहारे का होकर वैसे ही नहीं जीऊंगा जैसे बिना जल की मछली नहीं जीती। मई के ससुरे सकल सुख, जब ही जहां मनु मांग। तह तब रही सुखे नसीय, जब लगे विपत्ति बिहान। सीता के मायके पिता के घर और ससुराल में सब सुख है। जब तक यह विपत्ति दूर नहीं होती तब तक वे जब जहां जी चाहे वहीं सुख से रहेंगी। विनती भूप कीन जहि भांति, आरति प्रीति न सो कही जाती। पितु संदेश सुनि कृपा निधाना, सियहि दीन सिख कोटि विधाना। राजा ने जिस तरह जिस दीनता और प्रेम से विनती की है, वह दीनता और प्रेम कहा नहीं जा सकता। कृपा निधान श्री रामचंद्र जी ने पिता का संदेश सुनकर सीता जी को करोड़ों अनेकों प्रकार से सीख दी। सासु ससुर गुर प्रिय परिवारु, फिरहु तब कर मिटय खभारू। सुनिपति बचन कहति वैदेही, सुनहु प्राणपति परम सनेही। उन्होंने कहा, जो तुम घर लौट जाओ तो सास ससुर गुरु प्रियजन एवं कुटुंबी सबकी चिंता मिट जाए। पति के वचन सुनकर जानकी जी कहती हैं, हे प्राणपति, हे परम स्नेही, सुनिए। प्रभु करुणामय परम विवेकी, तनु तजि रहति छाह किमि छेकी। प्रभा जाई कहा भानु बिहाई, कहा चंद्रिका चंदु तजि जाई। हे प्रभु, आप करुणामय और परम ज्ञानी हैं, कृपा करके विचार तो कीजिए। शरीर को छोड़कर छाया अलग कैसे रोकी रह सकती है? सूर्य की प्रभा सूर्य को छोड़कर कहां जा सकती है? और चांदनी चंद्रमा को त्याग कर कहां जा सकती है? पति है प्रेममय विनय सुनाई, कहति सचिव सन गिरा सुहाई। तुम पितु ससुर सरिस हितकारी, उतरऊ देऊ फिरी अनुचित भारी। इस प्रकार पति को प्रेममयी विनती सुनाकर सीता जी मंत्री से सुहावनी वाणी कहने लगी।
आप मेरे पिताजी और ससुर जी के समान मेरा हित करने वाले हैं। आपको मैं बदले में उत्तर देती हूँ, यह बहुत ही अनुचित है। आरती बस सन्मुख भयं बिलगु न मानव तात, आरज सुत पद कमल बिनु बादि जहां लगी नाथ। किंतु हे तात, मैं आर्त होकर ही आपके सम्मुख हुई हूँ। आप बुरा ना मानिएगा। आर्यपुत्र स्वामी के चरण कमलों के बिना जगत में जहां तक नाते हैं सभी मेरे लिए व्यर्थ हैं। पितु वैभव विलास में ढीठा, नृपमणि मुकुट मिलित पद पीठा। सुख निधान अस पितु गृह मोरे, पिय विहीन मन भाव न भोरे। मैंने पिताजी के ऐश्वर्य की छटा देखी है, जिनके चरण रखने की चौकी से सर्व शिरोमणि राजाओं के मुकुट मिलते हैं, अर्थात बड़े बड़े राजा उनके चरणों में प्रणाम करते हैं। ऐसे पिता का घर भी, जो सब प्रकार के सुखों का भंडार है, पति के बिना मेरे मन को भूलकर भी नहीं भाता। ससुर चक्रवई कौशल राऊ, भुवन चारित स प्रकट प्रभाऊ। आगे होई जेहि सुरपति लेई, अरद सिंहासन आसन देई। मेरे ससुर कौशलराज चक्रवर्ती सम्राट हैं, जिनका प्रभाव 14 लोकों में प्रकट है। इंद्र भी आगे होकर जिनका स्वागत करता है और अपने आधे सिंहासन पर बैठने के लिए स्थान देता है। ससुर इतादृश अवध निवासु, प्रिय परिवारु मातु सम सासु। बिनु रघुपति पद पद्म परागा, मोहि केउ सपनहु सुखदन लागा। ऐसे ऐश्वर्य और प्रभावशाली ससुर, उनकी राजधानी अयोध्या का निवास, प्रिय कुटुंबी और माता के समान सासुएं, ये कोई भी श्री रघुनाथ जी के चरण कमलों की रज के बिना मुझे स्वप्न में भी सुखदायक नहीं लगते। अगम पंथ बन भूमि पहारा, करी के हरिसर सरित अपारा। कोल किरात कुरंग विहंगा, मोहि सब सुखद प्राणपति संगा। दुर्गम रास्ते, जंगली धरती, पहाड़, हाथी, सिंह, अथाह तालाब एवं नदियां, कोल, भील, हिरन और पक्षी प्राणपति रघुनाथ जी के साथ रहते ये सभी मुझे सुख देने वाले होंगे। सासु ससुर सन मोर हेतु, विनय कर परिपाए। मोर सोच जन करिए कछु, मैं बन सुखी सुभाए। अतः सास और ससुर के पांव पकड़कर मेरी ओर से विनती कीजिएगा कि वे मेरा कुछ भी सोच न करें। मैं वन में स्वभाव से ही सुखी हूं। प्राणनाथ प्रिय देवर साथा, वीर धुरीन धरे धनु भाथा। नहीं मगर श्रमु भ्रमु दुख मन मोरे, मोहि लगी सोच करिय जनि भोरे। वीरों में अग्रगण्य तथा धनुष और बाणों से भरे तरकश धारण किए मेरे प्राणनाथ और प्यारे देवर साथ हैं। इससे मुझे ना तो रास्ते की थकावट है, न भ्रम और न मेरे मन में कोई दुख ही है। आप मेरे लिए भूल कर भी सोच ना करें। सुनि सुमंत्र सिय शीतली बानी, भयो बिकल जन फनि मनि हानि। नयन सूझ नहीं सुनई न काना, कही न सकई कछु अति अकुलाना। सुमंत्र सीता जी की शीतल वाणी सुनकर ऐसे व्याकुल हो गए जैसे सांप मणि खो जाने पर। नेत्रों से कुछ सूझता नहीं, कानों से सुनाई नहीं देता। वे बहुत व्याकुल हो गए, कुछ कह नहीं सकते। राम प्रबोध कीन बहु भांति, तदपि होती नहीं शीतली छाती। जतन अनेक साथ हित कीन्हे, उचित उतर रघुनंदन दीन्हे। रामचंद्र जी ने उनको बहुत प्रकार से समाधान किया, तो भी उनकी छाती ठंडी न हुई। साथ चलने के लिए मंत्री ने अनेकों यत्न किए, युक्तियां पेश की, पर रघुनंदन श्री राम जी उन सब युक्तियों का यथोचित उत्तर देते गए। मेट जाई नहीं राम रजाई, कठिन करम गति कछु न बसाई। राम लखन सिय पद सिरुनाई, फिर बनिक जिमि मोर गवाई। श्याम जी की आज्ञा मेटी नहीं जा सकती, कर्म की गति कठिन है, उस पर कुछ भी वश नहीं चलता। श्री राम, लक्ष्मण और सीता जी के चरणों में सिर नवाकर सुमंत्र इस तरह लौटे जैसे कोई व्यापारी अपना मूलधन पूंजी गवा कर लौटे। रतु हाँ केउ है राम तन, हेरी हेरी ही नाहि। देखी निषाद विषाद बस, दुनहि शीस पछिताहि। सुमंत्र ने रथ को हाकी, घोड़े श्री रामचंद्र जी की ओर देख देख कर हेने नाते हैं। यह देखकर निषाद लोग विषाद के वश होकर सिर धुन धुन कर पीट पीट कर पछताते हैं। जासु वियोग विकल पशु ऐसे, प्रजा मातु पितु जियहि कैसे।
बरबस राम सुमंत्र पठाए, सुरसरी तीर आपु तब आए। जिनके वियोग में पशु इस प्रकार व्याकुल हैं, उनके वियोग में प्रजा, माता और पिता कैसे जीते रहेंगे। रामचंद्र जी ने जबरदस्ती सुमंत्र को लौटाया। तब आप गंगा जी के तीर पर आए। मांगी नाव न केवटुआना, कहि तुम्हार मरमु मैं जाना। चरण कमल रज कहूँ सभी कहाई, मानुष करनी मोरी कछुआई। राम ने केवट से नाव मांगी, पर वह लाता नहीं। वह कहने लगा, मैंने तुम्हारा मर्म भेद जान लिया। तुम्हारे चरण कमलों की धूल के लिए सब लोग कहते हैं कि वह मनुष्य बना देने वाली कोई जड़ी है। छुअत सिला भई नारी सुहाई, पाहन तेना काठ कठिनाई। तरन्यो मुनि धर घरनी हुई जाई, बाट परई मोरी नाव उड़ाई। जिसके छूते ही पत्थर की शिला सुंदरी स्त्री हो गई। मेरी नाव तो काठ की है, काठ पत्थर से कठोर तो होता नहीं। मेरी नाव भी मुनि की स्त्री हो जाएगी और इस प्रकार मेरी नाव उड़ जाएगी। मैं लुट जाऊंगा अथवा रास्ता रुक जाएगा, जिससे आप पार ना हो सकेंगे और मेरी रोजी मारी जाएगी। मेरी कमाने खाने की राह ही मारी जाएगी। यही प्रतिपालऊ सब परिवारो, नहीं जानऊ कछु और कबारू। जो प्रभु पार अवसिगा चहु, मोहि पद पदुम पखारन कहूँ। मैं तो इसी नाव से सारे परिवार का पालन पोषण करता हूँ, दूसरा कोई धंधा नहीं जानता। हे प्रभु, यदि तुम अवश्य ही पार जाना चाहते हो तो मुझे पहले अपने चरण कमल पखारने दो, धो लेने के लिए कह दो। पद कमल धोई चढ़ाई, नावन नाथ उतराई चहो। मोहि राम राउरी आन दशरथ, सपत सब साची कहो। बरु तीर मारहु लाखन पे, जब लगी न पाए पखारियो। तब लगी न तुलसी दास नाथ, कृपाल पारु उतारी हो। हे नाथ, मैं चरण कमल धोकर आप लोगों को नाव पर चढ़ा लूंगा। मैं आपसे कुछ उतराई नहीं चाहता। हे राम, मुझे आपकी दुहाई और दशरथ जी की सौगंध है, मैं सब सच सच कहता हूँ। लक्ष्मण भले ही मुझे तीर मारे, पर जब तक मैं पैरों का पखार न लूंगा, तब तक हे तुलसीदास जी के नाथ, हे कृपालु, मैं पार नहीं उतारूंगा। सुन केवट के बैन प्रेम लपेटे अटपटे, देह से करुणाएन चितई, जानकी लखन तन। केवट के प्रेम में लपेटे हुए अटपटे वचन सुनकर करुणाधाम श्री रामचंद्र जी, जानकी जी और लक्ष्मण जी की ओर देखकर हंसे। जय श्री राम प्रभु। यहाँ पर हम विश्राम लेंगे। कल पुनः अयोध्या कांड के 100वें दोहे से 110वें दोहे तक का पाठ करेंगे और उसका आनंद लेंगे। जय श्री हनुमते नमः।